वन एंड ऑल वेलकम टू लर्नर्स क्राइज एजुकेशन। आज यहाँ पे पद्म अवार्ड्स 2021 जो कि अनाउंस हो चुका है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में तो अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिपब्लिक डे जो आने वाला जो रिपब्लिक डे है उसके इवनिंग में अनाउंस होगा, बट पहले लिस्ट आ चुका है तो उसको मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। इस साल टोटल आपको 119 अवार्ड देखने को मिलेंगे और एक डुओ कैटेगरी में है। ओके, क्या होता है डुओ कैटेगरी और कितने पर्सन को किस किस फील्ड में कितना अवार्ड्स दिया गया है। ओके, इसका हिस्ट्री के बारे में और टोटल बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे। ज़्यादा टेंशन लेके वीडियो को नहीं देखना है, रिलैक्स मोड में देखना है, क्योंकि टेंशन लेके देखिएगा तो कुछ समझ में ज़्यादा आएगा नहीं। ओके, जैसे टॉम एंड जेरी एंड कपिल शर्मा का शो देखते हैं वैसे इसको देखिए, आराम से एंजॉय करके याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पद्म अवार्ड्स जो कि भारत में दिया जाता है, ओके 1954 से, तो इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग जानेंगे। तो देखिए यह जो है सिर्फ पद्म अवार्ड्स, यानी इसमें तीन होता है। पद्म अवार्ड्स में तीन कैटेगरी होता है, जैसे पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया और पद्म श्री हो गया। ठीक है, लेकिन सबसे हाईएस्ट भारत रत्न होता है। क्या होता है? सबसे हाईएस्ट भारत रत्न होता है, उसके बाद ये सब आता है। यानी कि अगर सिविलियन अवार्ड अगर लगाने के लिए जाएगा तो फर्स्ट कैटेगरी में भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री आएगा। ठीक है, तो चलिए यह वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, जो कि तीन कैटेगरी में दिया जाता है, जो कि यहाँ पे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भूषण और पद्म श्री है। क्लियर? तो ऑर्डर याद रखिएगा। और पद्म विभूषण कहाँ दिया जाता है? देखिए, कोई एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है, यानी कोई अद्भुत तरह का जो कोई काम करते हैं या सेवा देते हैं। इसमें भी डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है, जो कि बहुत हायर ऑर्डर का होता है, और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए होता है जो कि पद्म श्री होता है। ठीक है, 1954 से बात मैं कर रहा हूँ कि दो अवार्ड शुरू किया गया था, भारत रत्न और पद्म विभूषण। ठीक है, तो उस समय क्या किया गया कि बाद में ऐसे पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग शुरू किया गया। ठीक है, तो जिसका नाम बाद में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री हो गया, जो कि 1955 में जनवरी 8 को इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा इसको चेंज कर दिया गया। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गई। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा जो फर्स्ट पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग था, उसका नाम रेस्पेक्टिवली क्या किया गया? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री किया गया। क्लियर? चलिए, पद्म अवार्ड जो होता है हर एक साल दिया जाता है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब का सस्पेंड किया गया वो भी आपको पता चल जाएगा इसी स्लाइड में। देखिए, इसके लिए एक पद्म अवार्ड कमेटी होता है। ठीक है, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा हेड किया जाता है। ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर जो है से क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो अब जो कमेटी है उसको हेड कैबिनेट सेक्रेटरी करते हैं, तो वह कौन होता है? तो कैबिनेट सेक्रेटरी में एक होता है होम सेक्रेटरी होते हैं और दूसरा होता है सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट। तो दो पर्सनालिटी मिलकर इसको हेड करते हैं, और टोटल यहाँ से आपको देखिएगा 6 to 8 मेंबर होगा। यानी कि एक तो आपका देख लीजिए कि सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट और होम सेक्रेटरी हो गए, उसके अलावा 4 से 6 मेंबर और होते हैं, जो कि एक इमिनेंट पर्सनालिटी होते हैं अपने अपने फील्ड के, जो कि डिस्कस करते हैं किनको ये अवार्ड प्रोवाइड करनी है। क्लियर? यह हर एक साल दिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्म अवार्ड जो है से कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इसको याद रखिएगा, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह आता है, जिसके मिनिस्टर अभी अमित शाह जी हैं, आपको पता होगा। ठीक है, जब मैं वर्तमान समय में अभी 2021 में डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में चेंज हो जाएगा तो हमसे आकर लड़ना नहीं कि भाई चेंज हो गया। ठीक है, तो चलो, अब पद्म अवार्ड हर एक साल तो दिया जाता है, परंतु कभी कभी ना इसको सस्पेंड भी किया गया है, जो कब 1978 में, 1979 में और 93 से लेकर 97 तक यह सस्पेंड किया जा चुका था। ठीक है, तो यह सस्पेंशन भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। थोड़ा सा बात करते हैं कि किस किस कैटेगरी में यह अवार्ड को दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ट है, जिसमें म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर्स हो गया, मतलब जो आप लोग पत्थर पर जो उकेर कर मूर्ति वगैरह बनाई जाती है, मूर्ति बनाई जाती है, उसको स्कल्पचर बोला जाता है। फोटोग्राफी हो गया, सिनेमा हो गया, थिएटर वगैरह हो गया। ठीक है, सोशल वर्क के लिए दिया जाता है, जैसे कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह किया गया, कोई चैरिटेबल वर्क हो गया, मतलब सोसाइटी में वेलफेयर का जो काम होता है। पब्लिक अफेयर में आपका पॉलिटिक्स आ जाता है, लॉ आ जाता है। ठीक है, और पब्लिक लाइफ के बारे में आ जाती है सारा। साइंस इंजीनियरिंग आपको पता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह पर जो काम करता है, या कोई अपना कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करके कुछ सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करता है, तो उस केस में साइंस और इंजीनियरिंग का केस आ जाता है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जैसे कि रतन टाटा जी हैं। ठीक है, तो ट्रेड इंडस्ट्री में बहुत जो है से इमिनेंट पर्सनालिटी हैं, तो वैसे पर्सनालिटी को दिया जाता है। मेडिसिन के केस में है, लिटरेचर और एजुकेशन में दिया जाता है, सिविल सर्विस है, स्पोर्ट्स। अब योगा है। ठीक है, तो योगा एक स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि जो स्कूल होता है उसमें योगा को भी एक सब्जेक्ट की तरह मतलब इंक्लूड किया जा रहा है, और जो है से अब लोगों को योगा भी कराया जाएगा, ताकि उसका मेंटली और जो फिजिकल स्ट्रेंथ बना रहे, ताकि वह उसका दोनों, ठीक है, आपका एजुकेशनल जो डेवलपमेंट अच्छा से हो सके। ठीक है, और स्पोर्ट्स में होगा, ये अलग बात है। देखिए, अदर्स में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आता है, प्रोपेगेशन ऑफ इंडियन कल्चर आता है, और ठीक है, और ह्यूमन राइट्स आता है। ह्यूमन राइट डे हम लोग 10 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। तो इतना सारा इसके बारे में हो गया, इतने कैटेगरी में इसको दिया जाता है। वीडियो थोड़ा सा फास्ट है, क्योंकि ज़्यादा फालतू हमको छोटा स्लो मतलब पढ़ाना कोई मतलब अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा फास्ट रहना चाहिए। ठीक है, आप लोग की आदत डालो पढ़ने का भी और सुनने का भी।
तो देखिए दिस अवार्ड्स आर नॉट कन्फर्ड पोस्टमसली। देखिए जनरल तो ऐसा बात है कि यह अवार्ड जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, जनरल ऐसा है, बट आप लोग देखिए कि मरणोपरांत भी यह अवार्ड दिया जाता है। वैसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि जैसे देखिए कि मान लेते हैं कि अवार्ड किसी को देना था, बस किसी कारणवश छूट गया या रह गया, ठीक है, तो वैसा पर्सनालिटी करे यार इसको तो मिलना चाहिए था, बेचारा वंचित रह गया इससे, तो वंचित नहीं रहेगा, उसके बाद भी इसको अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा पोस्टमसली भी दिया जा सकता है वैसा अवार्ड को, ठीक है। दिस अवार्ड है गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूजुअली इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल के मंथ में दिया जाता है एवरी ईयर, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स एक साल में देखिए 120 से ज़्यादा अवार्ड्स नहीं दिया जाता है, एक्सक्लूडिंग पोस्टुमस, यानी कि कोई मरणोपरांत हो गया, NRI, OCI और फॉरेनर्स अगर हो गए, ठीक है, तो उन सबको छोड़कर 120 से ज़्यादा हमारे कंट्री में अवार्ड्स नहीं होता है। लोगो देख लीजिएगा, पद्म भूषण का है, पद्म विभूषण का है, और पद्म भूषण और पद्म श्री का यह अवार्ड मतलब लोगो है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 1954 की बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो अगर अवार्ड दिया गया था तो वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में आप लोग जानते होंगे, कोलकाता से बिलोंग करते थे और साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में इनको दिया गया था। उसके बाद नंदलाल बोस थे, कोलकाता से बिलोंग करते हैं, आर्ट के फील्ड में दिया गया था। जाकिर हुसैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, म्यूजिक के फील्ड में गया था और म्यूजिक में तबला बजाते थे, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है आप कह नहीं सकते हो। बाला साहेब गंगाधर खेर हैं, जिनको आप बीजी खेर के नाम से शॉर्ट में जानते होंगे, मुंबई से रिलेटेड हैं और पब्लिक अफेयर के केस में इनको दिया गया था, यानी कि फील्ड में दिया गया था। वीके कृष्णमेनन के बारे में जानते होंगे, केरला से बिलोंग करते हैं, पब्लिक अफेयर के फील्ड में इनको मिला था। और देखिए जिग्मे दोरजी वांगचुक, ये फर्स्ट टाइम जो मिला था पद्म विभूषण जो, ठीक है, 1954 में, उसमें एक फॉरेनर थे भूटान के, ठीक है, इनका नाम था जिग्मे दोरजी वांगचुक, पब्लिक अफेयर के फील्ड में उनको भी मिला था, इसको याद रखा जाए। अब हम लोग आएंगे पद्म अवार्ड 2021 के बाद, ठीक है, पद्म अवार्ड 2021 में क्या क्या हुआ। तो पद्म अवार्ड 2021 जैसे कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 119 पर्सनालिटी को दिया गया है और एक डुओ भी केस है, एक डुओ केस है, और जिसमें एक डुओ केस है। अब डुओ केस आगे टोटल है क्या, मैं चर्चा करूँगा थोड़ा सा। देखिए अब इतना अनाउंस किया गया है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखिए 7 पद्म विभूषण है, यानी कि जो हाईएस्ट कैटेगरी में जो पद्म अवार्ड है उसमें 7 है, 10 पद्म भूषण और 102 है से पद्म श्री है। अब ऐसा जनरल आपको देखा जाता है, जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी का होता है उसमें कम ही लोग होते हैं, तो और जो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि उससे डिक्रीज करते जाएगा नंबर, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप लोग देख लिए, तो इसमें है क्या क्या समझिए। फॉरेनर यानी कि जो NRI हैं, ठीक है, या PIO यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब अलग टॉपिक है, इसको बाद में कभी चर्चा कर लेंगे हम लोग। टोटल 10 पर्सनालिटी हैं, ठीक है। पोस्ट हुमसली 16 पर्सनालिटी को दिया गया, यानी कि मरणोपरांत जो इस साल का अवार्ड है 16 आदमी को दिया गया है, पर्सनालिटीज को दिया गया है। इसमें वुमेन का पार्टिसिपेंट 29 रहा है, जो कि आपको लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 29 वुमेन है इसमें, और एक ट्रांसजेंडर है। अब यहाँ पे जानबूझ के मैं ट्रांसजेंडर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के से जिस पर्सन को दिया गया है वहाँ पर नहीं डाला हूँ, तो आपको बताना है कि वह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है उसके पर्सन कौन है जिनको इस साल अवार्ड मिला है, उनको कौन सा अवार्ड मिला है, पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है या पद्म विभूषण मिला है, आप लोग बताइएगा, ठीक है, तो इनका नाम बताइए आप। और एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ से, यह जो अवार्ड है, ठीक है, एवरीडे रिपब्लिक डे का जो इवनिंग होता है उसमें ओकेजन में आपको अनाउंस किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अभी यह आ गया है, लेकिन वहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जाएगा, ठीक है, 26 जनवरी को इवनिंग में, ठीक है। उसके बाद ही फिर आपको पता है कि मार्च अप्रैल के मंथ में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा या फिर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ से, तो इतना सारा हो गया। नाम बताइएगा उस ट्रांसजेंडर जो पर्सनालिटी है, ठीक है। चलिए ट्रांसजेंडर ऑफ थर्ड जेंडर है ना, केस आप लोग याद है कौन है, जाके पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आप हम लोग बात करेंगे पद्म विभूषण अवार्ड, ठीक है, 2021, यानी कि जो 7 पर्सनालिटी को दिया गया है, कौन कौन है देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल शिंजो एबे हैं, जो कि जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, पब्लिक अफेयर से रिलेटेड हैं। SP बालासुब्रमण्यम, इनको पोस्टमसली दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तमिलनाडु आर्ट से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर बिली मुनप्पा हेगड़े, जो कि कोलकाता से हैं और मेडिसिन के फील्ड में इनको दिया गया है। नरेंद्र सिंह जो है से कैपनी, इनको याद रखिएगा, इनको भी पोस्टमसली दिया गया, यहाँ पे लिख नहीं पाया मैं, इनको भी पोस्टमसली दिया गया। नरेंद्र सिंह कैपनी को USA से बिलोंग करते हैं, साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में इनके जो क्या बोलते हैं एक तरह से जो कंट्रीब्यूशन था उनके लिए दिया गया है। और मौलाना वहीदुद्दीन खान, इनको दिया गया है स्पिरिचुअलिज्म के फील्ड में, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। बीबी लाल आप लोग नाम देखे होंगे, और जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और आर्कियोलॉजी, ठीक है, आर्कियोलॉजी आप लोग को मालूम होगा, मतलब वो खुदाई वगैरह पुरातत्व, तो आप लोग नाम सुने हैं ना, जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है।
तो उस केस में इनको दिया गया है। और एक है सुदर्शन साहू जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, आर्ट के फील्ड में इनको दिया गया है। तो सारा टॉपिक याद रखिएगा। नरेंद्र सिंह कैपनी जो जापान बोल रहा हूँ, यूएसए से बिलोंग करते हैं, इनको याद रखिएगा। अगर यूपीएससी में जाएगा थोड़ा सा जो है से आपको अंदर जाके पूछा जा सकता है। 2 फॉरेनर हैं, यानी कि एक जापान से और एक यूएसए से, ठीक है, तो उनको दिया गया है, ठीक है। नरेंद्र सिंह कैपनी आप लोग लग रहा है ना कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, तो वैसे पर्सनालिटी है नरेंद्र सिंह कैपनी, क्योंकि यहाँ जो आपका नाम लग रहा होगा इंडियन ओरिजिन का लग रहा है। तो 2 पर्सनालिटी को इंडिया के आउटसाइड जाके इस वर्ष दिया गया है पद्म विभूषण, याद रखिएगा 2 पर्सनालिटी। और 2 पोस्टहुमसली दिया गया। अगर यूपीएससी थोड़ा सा अंदर घुस के जाए तो याद रखिएगा पोस्टहुमसली 2 पर्सन को पद्म विभूषण मिला है। कौन कौन? बाला सुब्रमण्यम, एस सी बाला सुब्रमण्यम, और जो आपका नरेंद्र सिंह कैपनी है, जो कि यहाँ पे लिख नहीं पाया था मैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिएगा स्लाइड को अच्छे से। नेक्स्ट स्लाइड को रिमूव करते हैं। चलिए, पद्म विभूषण जो अवार्ड्स जो है 2021 में पद्म भूषण, ठीक है, तो 10 आदमी को दिया गया, पहले ही बता चुका हूँ। नाम देख लेते हैं। यह है मिसेस कृष्ण नैयर संता कुमारी चैत्रा, ठीक है, आर्ट के फील्ड में इनको केरला से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। श्री तरुण गोगोई को दिया गया है, पब्लिक अफेयर्स के फील्ड से हैं, आसाम से बिलोंग करते हैं। श्री चंद्रशेखर कंबारा हैं, लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में दिया गया है, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। सुमित्रा महाजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुमित्रा महाजन, क्योंकि आप देखिएगा तो ये इंदौर से बिलोंग करते हैं ना, मतलब इंदौर लोकसभा से आते हैं, ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में इंदौर पड़ता है। चलिए, तो और यहाँ भी इनका नाम से ना रिकॉर्ड है, पहले लोकसभा की स्पीकर थी और इनके नाम से 1989 से लेकर 2019 तक लॉन्गेस्ट सर्विंग एमपी रह चुकी हैं, याद रखिएगा इनके बारे में, तो इसीलिए इनको दिया गया है। पब्लिक अफेयर से बिलोंग हो गई या मध्य प्रदेश से आती हैं। श्री नृपेंद्र मिश्रा के बारे में याद रखिएगा, सिविल सर्विस से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, ठीक है, सिविल सर्विस के फील्ड में दिया गया है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, थोड़ा थोड़ा फ्लो में निकल जाता है, मैनेज कीजिएगा। श्री रामविलास पासवान के बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पब्लिक अफेयर बिहार से। बीपीएससी का भी एग्जाम आ रहा है तो याद रखिएगा कि बीपीएससी में पूछा जा सकता है। और श्री केशु भाई पटेल को दिया गया है पब्लिक अफेयर के फील्ड में और गुजरात से यह बिलोंग करते हैं। श्री काल्बे सादिक उनको दिया गया है स्पिरिचुअलिज्म के केस में, ठीक है, मतलब फील्ड में, उत्तर प्रदेश से यह बिलोंग करते हैं। श्री रजनीकांत देवदास श्रॉफ, रजनीकांत नहीं है आपके चिट्टी वो नहीं है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, याद रखिएगा। श्री तारलोचन सिंह नाम इनका, पब्लिक अफेयर से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से आते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इस सब के बारे में, थोड़ा सा पॉज करके अच्छा से इसको पढ़ लीजिएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, आपको ना टेलीग्राम पे आपका इसका जो PDF है प्रोवाइड करा दिएगा, जाकर वहाँ से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल लिस्ट वहाँ पे अच्छा से दिया गया है, देख लीजिएगा, वहाँ पे ऑफिशियल PIB से मैं डाउनलोड करके वहाँ पे दिया हूँ, मेरा लिखा हुआ नहीं है। अगर इसमें थोड़ा बहुत कहीं त्रुटि भी होगा, ऐसा तो त्रुटि नहीं है, 0% त्रुटि है इसमें, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहेंगे तो वहाँ पे जाकर पूरा लिस्ट वहाँ दिया गया, क्योंकि पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में 119 को डिस्कस करना, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पद्म श्री जो 102 पर्सनालिटी को दिया गया है, ठीक है, 2021 के लिए, ठीक है, 21 यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है, 2021 लिखना चाहिए था, ठीक है। 102 पर्सनालिटी को दिया गया है 2021 के लिए। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे कौन कौन है। ये गुलफाम मोहम्मद के बारे में याद रखिएगा, ये यहाँ से आर्ट से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है, इनको पद्म श्री दिया गया है। श्री महेश भाई और नरेश भाई कनोड़िया, ये डुओ केस में आर्ट गुजरात से। अब देखिए इसमें डुओ क्या होता है, कहने का मतलब है कि टोटल 119 दिया गया, उसमें एक पर्सनालिटी है। अब एक पर्सनालिटी में 2 आदमी को एक साथ दिया गया, जैसे नोबेल प्राइज आप लोग को दिया जाता है, जैसे 2014 का नोबेल प्राइज देखिएगा पीस के क्षेत्र में, तो कैलाश सत्यार्थी और लला यूसुफजई को मिला, ठीक है, तो वह दोनों को एक ही कंबाइन करके समझा गया। तो उसी तरह से डुओ मतलब 2 आदमी को मिला लेकिन उसको एक ही समझा जाता है, इसको डुओ केस कहा जाता है। आई होप के समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह से इनको दिया गया है, गुजरात से, आर्ट से बिलोंग करते हैं दोनों। जगदीश चौधरी, इनको याद रखिएगा, जगदीश चौधरी के बारे में, इनको पोस्टहुमसली दिया गया है अवार्ड, सोशल वर्क से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। और जैन पांडे मेडिसिन से बिलोंग करते हैं और मेडिसिन के क्षेत्र में इनको दिया गया है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके टोटल अवार्ड्स हो गए। और टोटल डिटेल जो पद्म श्री को टोटल डिस्कस करने है वो पॉसिबल नहीं है, टोटल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप लोग ऐसा देखिएगा तो 10 और 7 17 हो गया, बाकी आपका जो बचेगा टोटल 119 में से 102 ठो, ठीक है, तो जाकर उसको लिस्ट में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा अगर जा रहे हो थोड़ा सा एग्जाम देने, ठीक है, कुछ नया एग्जाम, ठीक है, तो थोड़ा सा लास्ट ईयर का जो पद्म मतलब अवार्ड्स होगा उसको भी थोड़ा सा देख लेना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और इसी तरह से भारत रत्न भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी कुछ दिन बाद। तो चलिए ये सारा हो गया आपके लिए। तो आई होप कि इतना चीज़ स्लाइड पूरा क्लियर होगा। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। कमेंट कीजिएगा, इसके वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेरी होगा तो लर्नर्स गराज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। आपके इंग्लिश लैंग्वेज और जो जनरल नॉलेज का जो करंट होता है या स्टैटिक पोर्शन से मैं वीडियो यहाँ पे डालते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। तो सारा इस स्लाइड को देख लीजिएगा, इतने सारा अवार्ड्स को मैं डिटेल में डिस्कस किया हूँ और कोई प्रॉब्लम है तो
आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में चिपका सकते हैं अपना क्वेरी को। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करें, व्यस्त रहें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।